सुबह की 60 लोगों की लेबर लगी है, 60 लोगों की लेबर भर के लेके आगे दिखाता हूँ। ये भी जाओगे, मैंने थोड़ा देखा सा आपका आगे ऑलरेडी भरने लग रही है। सामने पड़ा वो। सरेआम नाम बदनाम आपका हो रहा है, पैसे ठेकेदार खा रहे हैं जी, बताओ। जागरूकता की निशानी है ये। आप लोग जागरूक हुए तो मेरी भी छवि है नहीं जो सी खराब होने से बची है। तो वही कह रहा हूं, चेयरमैन मिला हुआ है सरकार। कोई तो बात है जी। अगर आज आप ना आते शायद हम भी ये बात कह देते, अगर आप ना आते हम भी ये बात कह देते जी। आप आगे तो आपका बड़प्पन है। सन्नी सिंह को मैंने फोन करके बुलवाया था, ये बोला मैं वही हूँ जी। मैं चाहता था भी सन्नी सिंह जैसा कोई निर्भीक पत्रकार इसमें आवे और निष्पक्ष जांच करे। हेलो विजय जी, एक बार बात कीजिए चेयरमैन साहब से। ये लाइव हो रहा है, सन्नी सिंह लाइव कर रहे हैं। आपने ये 2 नंबर की ईंट यहाँ क्यों गिरवाई भाई? 2 नंबर की नहीं, गली में से ईंटें वो घोड़े खाने निकले ना, इकट्ठे करे हैं। अच्छा, घोड़े इसमें गली से निकले अबे? हाँ, गली से निकले जी। ये गली के लोग कह रहे हैं इन्हें पहले पुरानी ईंट लगाना चाह रहा था, अब उतर रही है, 1 नंबर की ईंट उतर रही है अब। ये उठा क्यों रहे हैं? ये पुरानी तो उठावेगा वो। फिर लेके क्यों आया था? लगाने के लिए लेके आया था। नहीं, ये आप लेके आए थे, ये यहाँ से निकली थी ईंट ये। हाँ जी, हाँ जी। ये पुरानी तो मैं उठा के यहाँ से वहाँ ले जा रहा हूँ। नई ईंटें मैंने तो 4 बिछी है, और जो ये नई मिट्टी गिर रहा हूँ, गली पाड़ के मैंने जेसीबी से लेवल करी है। ना तो कोई मैंने मलबा गिरा, ना कोई मैंने मेरे पास मलबा है। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है जी इनके। चलो 1 मिनट। अब इसकी गली को हमने 1 हफ्ते के लिए रुकवा दिया। कारण ये है कि यहाँ सीवर वाटर की नहीं है, ये कह रहे पास है। अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो जो मटेरियल है नहीं जो सही है, 1 नंबर की ईंट हो, टोल वाल बने, कितनी बजरी डलनी है, कितना वो रोड़ी डलनी है, वो यहाँ की मैंने निगरानी कमेटी बना दी MC साहब के नेतृत्व में, और इनके बंदे खड़े होंगे और आपने सारा काम सही कराना, नहीं तो आपकी कोई पेमेंट नहीं होगी। ये सोच लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एस्टीमेट इनको दे दिया, एस्टीमेट के मुताबिक आपने काम करना। अगर आपने इनकी संतुष्टि नहीं कराई, इनका काम सही नहीं करा, तो आपकी पेमेंट नहीं होगी। बिल्कुल, आप जैसे ये कहेंगे बस काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। एक्शन होगा, आज एक्शन होगा जी, इमीडिएट एक्शन होगा जी। आज इमीडिएट होगा। हाँ, यहाँ के ठेकेदार का नाम बताओ, ठेकेदार का नाम बताओ जी। आप ठेकेदार यही बताएंगे नाम जी, मेरे को तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। चलो, वैसे नाम जय सुना है, साहब ठेकेदार नाम बताओ। का नाम सुना है, कोई चूतरा कोई ठेकेदार है। जय साहब से पूछ रहे हैं, छोटी जय साहब बात नाम बताओ ठेकेदार का। ये सिरसा श्री राधे के पास काम है। नहीं, नाम क्या मालिक का इसका? इसका विजय विजय जूथरा नाम है। आटे में नमक सुना था, नमक में आटा हो जाएगा, देखो ये सोचता नहीं था कभी। ये कहाँ फेंकेंगे? ये देख लो। कहाँ पे सेट करेंगे? ये देख लो। 2-2 क्विंटल के दिखाओ पत्थर, भी दिखाओ। 3-3 क्विंटल के पत्थर हैं ये, बताओ कितना कहाँ बुरा हाल फेंकेंगे है, ये? क्या बुरा हाल है। यहाँ ये करते हैं यहाँ कि के यहाँ पे- ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं करते भाई? कल 7-8 नंबर की ईंटें उठा के 1.5-2 नंबर की ईंटें दोबारा फेंकी जा रही है। ये देखो, उठा के ये देखो, ये देखो, ये देखो ईंटें, ये हाल है ईंटों का। वैसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये देख लो, पुरानी ईंट है, खुली वाह जी वाह। ये तो और इससे ज्यादा क्या होगा? किसी भी कॉलोनी को बनाने के लिए पहले कॉलोनी में पाइपलाइन और पीने की पानी की पाइप डालनी जरूरी होती है, परंतु इस कॉलोनी में सिर्फ सड़क बन रही है। देखो, सड़क किस काम की? पहले सड़क बना दो, फिर पाइप डाल दो। ऐसा भ्रष्टाचार, सिरसा के लोगों की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग इस तरह हो रहा है, लोगों की मेहनत की कमाई इस तरह रोली जा रही है। देखो, ये यहाँ के अफसर, भ्रष्ट अफसर, यहाँ के भ्रष्ट ठेकेदार क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों लोगों की मेहनत की कमाई का नुकसान कर रहे हैं? ये देखो, ये हालात है सिरसा के। सभी से अनुरोध करूंगा इस वीडियो शेयर करें। 150 करोड़ का वाटर का, 150 करोड़ का सीवर का पास है एस्टिमेट। CM अनाउंस में उन्होंने दे दिया, लेकिन अभी तक ME जई है नहीं जो उनसे एक्शन 2 बदल के उनके आने के बाद में इसका आप पता कर ले रहे हैं। अगर आप चाहोगे महीना रोक देंगे इसको। अगर कोई इंसान कैमरा लेके DC ऑफिस जाए तो दिन में 2 या 3 बार ME, एक्शन, JE, SDO, DC साहब के पास रोजाना आते हैं। वो कब इकट्ठे होंगे जी? कब इस पे विचार विमर्श करेंगे जी? चल रहा अब भी समाधान। माफी चाहूंगा, मैं ये बात कर रहा हूँ, पर जायज जो है जनता के लिए बात कर रहा हूँ जी। इनके लिए तैयार है, जनता के लिए कर रहा हूँ जी, जनता के लिए। मेरे को मरना ही पड़े, मैं मरूंगा आप लोगों का। जी। माननीय विधायक साहब की कोठी के पास पैच वर्क हुआ, पूरी सड़क नहीं बनी है जी, पूरी पपड़ी वो उसकी उतर रही है। वो भ्रष्टाचार हो रहा है जी, वहीं जाना पड़ेगा आपको। चलते रहो। तो आप सबको बता दूं, जहां पे भ्रष्टाचार होगा वहां सन्नी सिंह आवाज उनकी बुलंद करेगा। सन्नी सिंह वहां खड़ा होगा। जो भी भ्रष्ट ठेकेदार है, कोई भ्रष्ट अफसर है, वो सतर्क हो जाए, कोई भ्रष्टाचार ना करे। सन्नी सिंह आगे खड़ा मिलेगा। कमेटी में पहली मीटिंग हुई थी,
32 वार्डों के एमसी इकट्ठे हुए थे, एक चेयरमैन साहब इकट्ठे हुए थे, वहां पे बीजेपी नेता भी इकट्ठे हुए थे। सभी ने एक बात का प्रण लिया था, एक बात कही थी, अगर कोई भी टेंडर लगेगा, कोई भी सड़क पास होगी तो वहां के मौजूदा एमसी से साइन होंगे, वहां के 5-7 बंदों की वहां पे मंजूरी होगी, तभी उसको पैसे दिए जाएंगे। परंतु आज एमसी साहब को भी नहीं पता इनके वार्ड में गली बन रही है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा, आप बताओ। अपने को ना सनी सिंह जी नंबर बनाने का शौक नहीं है, ना बताएं, पर मैं अपने वार्ड में गंदगी नहीं घेरने दूंगा, ना यहाँ ठगी मारने दूंगा किसी, ना मेरे को लालच। बढ़िया परिवार से हूँ, इतना कुछ है मेरे पास, मैं और मेरे बच्चे बढ़िया से खाना खा सकते हैं, ठीक है। डरते हम किसी के बाप से भी नहीं डरते हम। यही बात मैं कहने वाला था। धक्का होगा ना, जहाँ धक्का होगा वहाँ अब्बू अपने साथियों के आगे खड़ा होगा। बिल्कुल है जी। ये देख लो भाई, बुट्टा कॉलोनी में शरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ये देख लो, ये इट्टे 7-8 नंबर की इट्टे, टूटी इट्टे, ये देखो। ये इट्टे कहाँ लेके जा रहे हो भाई, कहाँ लेके जा रहे हो इट्टे? ये नहीं, किसने कहा आपको इट्टे उठाने के लिए? वाली किसने कहा आपको इट्टे उठाने के लिए भैया? नहीं, रुको 2 मिनट, रुको 2 मिनट, रुको। सारे एमसी आ रहे हैं यहाँ पे, रुको 2 मिनट, रुको। लाइव चल रही है वीडियो आपकी। ये देख लो इट्टे, ये कौन सी कंपनी का सारा इसकी, ये देख लो 7-8 नंबर की इट्टे, ये देखो भरी जा रही हैं। कल इनकी कंप्लेंट हुई थी, आज ये ट्रॉली भर के लेके जा रहे हैं यहाँ से, सारा माल ये उठा के लेके जा रहे हैं यहाँ से। ये देखो, नहीं किसने कहा आपको उठाने के लिए? भैया किसने कहा आपको उठाने के लिए? हाँ, आप ट्रॉली वाले हो भैया, आप बताओ किसने कहा आपको? अभी तो किसी ने नहीं कहा, हम तो आप ही उठा रहे हैं। आपको सपना आ गया क्या उठाने का? सपना आ गया उठाने का? पता नहीं सपना आया क्या। नहीं, कैसे आप क्यों उठा रहे हो? पहले डाल ली आपने, फिर उठा रहे हो? हमने नहीं डाली। क्या नाम आपका? हमने नहीं डाली यार। किसने डाली है? पता नहीं किसने डाली। तो अब ऑर्डर किसने दिया आपको? किसने? खर्चा कौन देगा ट्रॉली उठाने का? डाली गई, इन लेबर वाला नहीं बुलाया मेरे को तो। आपको लेबर वाला, किसने लेबर वाला बुलाया भाई? कौन से लेबर ने बुलाया? फोन और नंबर होगा आपके पास? नहीं, मैं तो जहाँ से जा रहा था उन्होंने बुला लिया। अच्छा, यहाँ सीधा बुला लिया आपको? है इतना झूठ है यार। जहाँ से और मैं और किसने बुलाया? इन्होंने बुलाया, इनका ठेकेदार कोई। अच्छा, जिसने बुलाया फोन करो, कहाँ है नंबर दो। पैसे किससे लोगे? नहीं, पैसे किससे लोगे आप? पैसे कौन देगा इसके ट्रॉली उठाने के? पैसे जो ही देगा दिहाड़ी, जो उठवा रहा है यार। कौन उठवा रहा है? कहाँ है बताओ? अब है नहीं है, जाओ ले बुलाओ उसको। बंदा है नहीं है। ये देखो, ये भ्रष्टाचार हो रहा है सिरसा की बुट्टा कॉलोनी में। कंप्लेंट करने के बाद ताले यहाँ से इट्टे उठाई जा रही हैं। आज पुरानी इट्टे हैं, नई सड़क बन रही है, पुरानी इट्टे लगाई जा रही है। वाह जी वाह। ये देखो, आज मिट्टी भी आ गई, आज मिट्टी भी आ गई यहाँ पे, ये मिट्टी भी आ गई। ये देखो मलबे के ऊपर सड़क बनाई जा रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबकी आवाज सनी सिंह। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं सिरसा की बुट्टा कॉलोनी से। और आपको बता दूं, रातों रात सड़कें बन रही है, रातों रात लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा ऐसे व्यर्थ गवाया जा रहा है। आपको बता दूं, सड़क बनाने के लिए नई मिट्टी डालनी पड़ती है, परंतु यहाँ पर मलबा डालकर सड़क बनाई गई है। बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ पड़ा है। ये इट्टे देखो, ये इट्टे उठा रहे हैं, ये देखो 7-8 नंबर की इट्टे। ये देखो, ये दिखाओ भाई, ये दिखाओ, ये इट्टे देखो, ऐसी इट्टे डाल रही है। देखो ये इट्टे इसमें सड़कों में लगेंगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो कच्ची इट्टे, ये कच्ची इट्टे, ये 7-8 नंबर की इट्टे डाली जा रही है। देखो पुरानी है। इतना बुरा हाल, इतना भ्रष्टाचार। सभी से अनुरोध करूंगा, इस वीडियो शेयर करें। यहाँ के नेता कहते हैं हम भ्रष्टाचार रोकेंगे, परंतु भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। सभी से अनुरोध करूंगा, इस वीडियो शेयर करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 2 मिनट रोक रहे हैं, धक्का करके भागी जा रहा है। देखो जी, निकाल ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहा, मैं यहाँ खड़े उसके ऊपर रोकूंगा भी, रोकूंगा। क्यों ना रोकेगा भाई तू? सभी से अनुरोध करूंगा, इस वीडियो शेयर करें। सिरसा के बुट्टा कॉलोनी का दृश्य बताओ। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप? ये राम सनी सिंह जी, धन्यवाद आप यहाँ पहुंचे। ये आपके सामने है, सुबह 5:30 पौने 6 की लेबर लगी हुई, ऐसी लेबर 4 लगा रखी है। 4-5 ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, सारे शहर का गंदगी मलबा उठा के यहाँ घेर दिया। कल रात को थोड़ी सी वीडियो बनाई, ये देखो ये पुरानी ईंटें सारी उठा रहे हैं। ये देखो कितनी लगा रखी है, जो इन्होंने लेबर देखो कितनी लगा रखी है। देखो ये सारा अब उठा के यहाँ से भाग रहे हैं। और सुबह की 7-8 ट्रालियां ये ले जा चुके हैं। जहाँ गंदगी थी ऊपर, ये देखो आपके सामने, वहाँ ये मिट्टी उतारी है। वो देखो, ये आगे देखो, ये देखो मलबा, देखो ये सारा मलबा आपके सामने, ये देख लो। जैसे ये मिट्टी कह रहे हैं, ये मिट्टी और इसमें फर्क है तो आप बता दो, इसमें और इसमें फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बस इसके ऊपर डाल के खाना पूर्ति कर रहे हैं। कोई अफसर सुध नहीं ले रहा। चेयरमैन साहब कह रहे थे करप्शन के खिलाफ है। बिल्कुल। कोई लोग कहते हैं दाल काली है, ये दाल में कुछ काला कुछ नहीं है, सारी दाल काली है, सारे मिले हुए हैं। ये वार्ड नंबर 9 का दयाल सिंह नगर का एरिया है। 33 फुट रोड है, ये एल शेप में
आटो मार्केट से लग के उधर कंगनपुर रोड तक लग रही है। लूट लिया इन लोगों ने, ना तो ये एमसी को बताते हम कुछ कर रहे हैं, रातों रात आके घेर देंगे। आपको बता दूं, जब पहला दिन था, कमेटी में पहली मीटिंग हुई थी, 32 वार्डों के एमसी इकट्ठे हुए थे, एक चेयरमैन साहब इकट्ठे हुए थे, वहां पे बीजेपी नेता भी इकट्ठे हुए थे। सभी ने एक बात का प्रण लिया था, एक बात कही थी, अगर कोई भी टेंडर लगेगा, कोई भी सड़क पास होगी, तो वहां के मौजूदा एमसी से साइन होंगे, वहां के 5-7 बंदों की वहां पे मंजूरी होगी, तभी उसको पैसे दिए जाएंगे। परंतु आज एमसी साहब को भी नहीं पता इनके वार्ड में गली बन रही है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या होगा, आप बताओ। अपने को ना सनी सिंह जी नंबर बनाने का शौक नहीं है, ना बताएं, पर मैं अपने वार्ड में गंदगी नहीं घेरने दूंगा, ना यहाँ ठगी मारने दूंगा किसी को। बिल्कुल है, कुछ होता है, देखो मेरी बात सुनो, ये सारा मेरा जो वार्ड है मेरा परिवार है, मैं यही पैदा हुआ, यही जवान खेल खेल के हुई, यही बड़ा हुआ, इन्होंने मेरे को एमसी बनाया, मैं कोई वो नहीं पावर रखता, पावर इनकी है, इन्होंने वोट डाली तो मैं एमसी बना, मेरा फर्ज है, मेरा जहाँ यहाँ धक्का होगा तो मेरे को वहां पे खड़ा होना है। मैं ना, मेरे को लालच, बढ़िया परिवार से हूँ, इतना कुछ है मेरे पास, मैं और मेरे बच्चे बढ़िया से खाना खा सकते हैं, ठीक है। डरते हम किसी के बाप से भी डरते हम, यही बात मैं कहने वाला था। धक्का होगा ना, जहाँ धक्का होगा वहाँ अबू अपने साथियों के आगे खड़ा होगा। बिल्कुल है जी, यही बात मैं कहने वाला, 32 वार्डों में सड़कें बन रही होंगी, कहीं ना कहीं तो सड़क बन रही होगी, परंतु भ्रष्टाचार जिस सड़क में हो रहा है वहां के एमसी क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि एमसी के बनने में इतना लाखों रुपए खर्चा लगा है। ये भाई समृद्ध है, अपने आप में इतना अपने धन बल है, अपने सब कुछ असमर्थ है, तो ये आज बगावत कर रहा है। इनको किसी की भ्रष्टाचार में शामिल होने की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं सभी एमसी से अनुरोध करूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, क्योंकि जनता की मेहनत कमाई का पैसा है, इस तरह ना जाने, इस तरह ना गवाए। सनी सिंह जी एक छोटी सी बात और, ये पता नहीं सारे अफसरों को और कमेटी के चेयरमैन को या जइयों को ये दिख गया कि वार्ड नंबर 9 को संभालने वाला कोई नहीं है। मैं उनको 2 टूक समझा रहा हूँ, किसी वहम में ना रहे। इन्होंने वार्ड नंबर 9 को दरकिनार कर दिया। ये दयाल सिंह नगर में गम देख लो, और आप जाके संत नगर कॉलोनी में देख लो, 25 दिन हो गए गली उखाड़ी को वहाँ। हाँ बिल्कुल, जो वहाँ पे सोसाइटी ने अपने पैसे से 9-10 लाख रुपए लगा के इंटों का खड़वंजा लगाया था, वो खड़वंजा ठेका हुआ, ठेकेदार वो उखाड़ के लेके जा रहा है। 25 दिन हो गए आज। वहाँ पे 3 पेशेंट है, एक तो वो सोनी साहब है अपने, वो उनका हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, 2 बार उनका डायलिसिस होता है। मेरे को ये बता दो कोई ऊंच नीच होगी, एम्बुलेंस वहां से पैदल, मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, पैदल बंदा नहीं वहां से जा सकता, एम्बुलेंस कैसे आएगी? किसी का नुकसान हो गया तो बताओ कैसे करें? मैंने वहां पे भी जा खड़े हो कह दिया था, मैं काम करवा दो, मेरे को कोई नंबर नहीं बनाने, कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बस मेरे एरिया में काम होना चाहिए। काम होगा बढ़िया होगा, पर वो ये नहीं है भी आगे आप ये दिखा दे, पहले जनता को दिखा दे। लोग, कई लोग कहेंगे ये भ्रष्टाचार नहीं है, आप दिखा दो। ये देखो मलबा डाला हुआ है, ये मलबा डाला हुआ है, ये ट्रालियां आई है, इसमें गंदगी, ये गट्टे। वीडियो दिखाना जी, मलबे वाली जो ये कोई गंदगी, मैं कहता हूँ बेहिसाब गंदगी डाली है। दिखाओ जी, दिखानी है अपना। आप देखोगे ना, ऊपर माड़ी माड़ी पतली मिट्टी डाल रहे हैं, नहीं तो जो नीचे गंद डाला है ना इन्होंने, मैं कहता हूँ पास नहीं खड़ा होया जा रहा था, इतना गंद पता नहीं कहाँ से ले आके। आओ जी इधर, आओ जी इधर आओ। आपको पुरानी वीडियो दिखाता हूँ, कैसे भ्रष्टाचार हुआ है। सरकारी प्रशासन की गाड़ी आ चुकी है, जेई भी आ चुके हैं, जेई साहब आ चुके हैं। ये एक तो इनकी देख लो, ये इंटे उल्टे वीडियो, कोई बात कोई नहीं, दिखाओ दिखाओ जी, वीडियो दिखाओ, ये देख लो आप, दिखाओ से फोन करो आगे। 1 मिनट। अच्छा सीवर बने, सीवर पास हुए, सीवर डालो पहले। अगली वीडियो दिखाता हूँ, ये शुरू से दिखाता हूँ आपको। सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें। भ्रष्टाचार इतना भाई, पहले तो इसमें सीवर डलने चाहिए। बिल्कुल, सीवर डलने के बाद गली बनाओ। अब गली बनाएगा कहाँ जाए, ये बेचारों को पानी कहाँ जाएगा? ये मान लो किसी के सामने प्लाट है, वो पानी थोड़ा निकलने देगा। साहब आ गया वहां से, ये देख लो, पहले इसकी गली सीवर बनाया जाए, सीवर के नीचे बाद मलबा गली देख लो, बनाएंगे। आगे ध्यान से देखते रहो। ये सारा सीवर का क्या, आपको सीवर सारा का दिख क्या जाएगा, है? जो खाना पूर्ति करके ऊपर कर रहे हैं ये भी सारा दिख जाएगा। ये देखो, ये कहाँ का गंद, ये पत्थर, ये मिट्टी है, साफ है, ये मलबा है? मेरे को तो ये बता दो बस, मैं खुद नहीं कुछ बोलूंगा, आप ये देख के बता सकते हो ये मिट्टी है या मलबा है? नहीं, ये इतनी मिट्टी साफ सीधे उस गली से। ये दिखाओ, ये दिखाओ भाई, ये दिखाओ, ये दिखाओ। ये ट्राली आ रही है, ट्रालियां भरने के लिए आ रही है, मलबा उठाने के लिए यहाँ से आ रही है। देखो कल 7-8 नंबर की ईंटें उठा के 1.5-2 नंबर की ईंटें दोबारा फेंकी जा रही है। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो ईंटें, ये हाल है ईंटों का। वैसे तोड़ने की जरूरत नहीं ये देख लो, वाह जी वाह। ये तो और इससे ज्यादा क्या होगा? आटे में नमक सुना था, नमक में आटा हो जाएगा, देखो, ये सोचा नहीं था। ये कहाँ फेंकेंगे? ये कहाँ पे सेट करेंगे? ये देख लो, 2-2 क्विंटल के पत्थर, 3-3 क्विंटल के पत्थर हैं, ये बताओ कितना बुरा हाल है, क्या बुरा हाल है। यहाँ ये करते हैं, यहाँ के ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं करते भाई? गली में कोई वीआईपी या कुछ रहता है और उनको ये लगता है वहां तो हम कर लेंगे, ठीक होगी। ये नीचे ना पीछे होते हैं भैया, आप दिखाओ।
वहाँ पे इनको लगता है कर लेंगे। ये आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूरी मेहनत करके अपना खाते जी। हैं। ये हमारे वो लोग हैं बिहार यूपी के जिन्होंने अपनी मेहनत से खून पसीने से इस वार्ड को सींचा है। बिल्कुल। अपनी मेहनत करके रोटी खाते हैं ये सारे लोग। और अगर इनके साथ धक्का हम नहीं बोलेंगे तो ये सब अफसरों की गलतफहमी है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। हम दूर कर देंगे ये। ये देखो पूरी गली में ऐसी इट्टें लगेंगी और इससे ज्यादा भ्रष्टाचार होगा। अच्छा याद करिए, किसी भी कॉलोनी को बनाने के लिए पहले कॉलोनी में पाइपलाइन और पीने की पानी की पाइप डालनी जरूरी होती है, परंतु इस कॉलोनी में सिर्फ सड़क बन रही है। देखो सड़क किस काम की, पहले सड़क बना दो फिर पाइप डाल दो। ऐसा भ्रष्टाचार, सिरसा के लोगों की मेहनत की कमाई का दुरुपयोग इस तरह हो रहा है। लोगों की मेहनत की कमाई इस तरह रोली जा रही है। देखो ये यहाँ के अफसर, भ्रष्ट अफसर, यहाँ के भ्रष्ट ठेकेदार क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों लोगों की मेहनत की कमाई का नुकसान कर रहे हैं। ये देखो ये हालात है सिरसा के। सभी से अनुरोध करूंगा इस वीडियो शेयर करें। सिरसा का बुरा हाल हुआ पड़ा है, सिरसा का कोई वाली वारस नहीं है, सिरसा का बेड़ा गर्क कर रखा है। सिरसा में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये ईंटें, पुरानी टूटे ये देखो। पुरानी ईंट है जो ये देखो 7-8 नंबर की ईंटें, ये देखो खुरी पड़ी है। ये देखो। पता नहीं 7 नंबर है, ये 6 देखो। नंबर है, जो भी है। सभी से अनुरोध करूंगा इस वीडियो शेयर करें। सिरसा में भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, सिरसा का विकास होना चाहिए, सिरसा का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। राम राम जी चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप आगे अब पता लगा, लेकिन ये तो जिम्मेवारी चेयरमैन साहब। हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं की, एमसी साहब की होनी चाहिए। एमसी साहब को पता ही नहीं है जी सड़क बन रही है, क्यों नहीं पता नहीं होना चाहिए? वो देख लो जी। एक मिनट आप बताओ जी, कहाँ इनके साइन है और कहाँ इनको पता है जी? ये 32 जो नागरिक बनाए हैं आपके शहर के मौजूद, जी जी जी। उनको जानकारी में होना चाहिए भी कहाँ विकास हो रहा है और कहाँ गलत हो रहा। अब भी मैं, आप जागरूक लोग हो, मैं जय साहब को कहूँगा कि आपके माध्यम से यहाँ एक वर्किंग कमेटी बनाओ, निगरानी कमेटी। उससे निगरानी कमेटी बनी। पहले एक बात बताइए सर, इट्टे कल डाल दी 4-7-8 नंबर की, आज वो इट्टे उठा के नहीं डाल रहे हैं, ये क्या मतलब वो है? भी 1.5 नंबर डल रही है। उनसे पता लगा मैंने, आज भी इट्टे नहीं डल रही है। मीडिया से पता लगा जी। लेकिन मीडिया की बजाय ये काम अगर आप एमसी साहब के माध्यम से अपने लोग मेरे के आगे बताते। जी। मैं आप तो देखते हो कितने तो बजे, एक बात बताइए जी। कितने बजे से कितने बजे तक बैठता हूँ मैं वहाँ, और कोई भी कार्य का एक्शन नहीं लेता मैं। जी। तो बार बार वो कह रहा ये सरकार मिली हुई है, ये चेयरमैन मिला हुआ है, पता ना हो तो एक्शन। तो इन पे रोक क्यों नहीं हो रही जी? एक्शन होगा, एक्शन होगा, आज एक्शन होगा जी, इमीडिएट एक्शन होगा जी यार। इमीडिएट होगा। हाँ, यहाँ के ठेकेदार का नाम बताओ, ठेकेदार का नाम बताओ जी आप। ठेकेदार यही बताएंगे नाम जी, मेरे को तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तो वैसे नाम जय सुना है, साहब बता ठेकेदार नाम बताओ। का नाम सुना है, कोई चूतरा कोई ठेकेदार है। जय साहब से पूछ एक रहे छोटी हैं, बात जय साहब नाम सुनो। बताओ ठेकेदार का। ये सिरसा श्री राधे के पास काम है, नहीं नाम क्या है मालिक का इसका? इसका विजय। विजय 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 जूथरा नाम है। तो ये ठेके दिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ आपने कभी आवाज? ठेके ऑनलाइन होते हैं जी। जिसका कम ठेका हो, सरकार की पॉलिसी है उसको होता है। इससे ठेकेदार से कोई मतलब नहीं सरकार को। हाँ, क्वालिटी का आप लोगों की निगरानी होनी चाहिए। क्वालिटी में आप लोग एक तो उसकी क्वालिटी की जांच करो जी। आप उसकी, ये अर्थ फिलिंग के लिए उसने अगर वो जो डाल दिया मलबा, तो अर्थ फिलिंग के लिए तो ठीक है। उसके बाद में टो वाल बनेगी, टो वाल क्या, बिल्कुल जी। उसमें आप ईंट अपनी 1 नंबर देखो, मसाला सही देखो, उसके बाद रोडी डलेगी, आप रोडी हाँ जी, डलो। बताइए। जहाँ गड़बड़ हो मैंने बुलाओ। हम आपका धन्यवाद करेंगे। सड़क बन रही है शहर की, 1 नंबर सड़क बन रही है, पाइपलाइन नहीं है, पीने के पानी की पाइप नहीं है। इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी, बताओ जी। बताओ जी। इसके अंदर सन्नी जी, बताओ जी, बताओ। सन्नी जी इसके अंदर बताना चाहता हूँ, गली बनाने का काम नगर परिषद का है। ये कॉलोनी रिसेंटली अप्रूव्ड कॉलोनी में, जिसको यूसीएस कॉलोनी बोलते हैं। इस कॉलोनी का कोड है यूसीएस 01। ठीक है। ले आइए तो डलवा और देंगे, इसके पहले रोक अंदर देंगे। पानी का और सीवरेज का जो कार्य है वह पब्लिक हेल्थ होना के द्वारा चाहिए, किया लेकिन जाना जब है ही नहीं पास नगर आपका। परिषद के द्वारा जैसे ही जो कॉलोनियां अप्रूव हुई, जी। उनका सर्वे करवा के उन सब गलियों के एस्टीमेट तैयार कर दिए जी। गए। नगर परिषद सिरसा के पास इन गलियों को बनाने के लिए सरकार से फंड आ चुके हैं, और सरकार से इसकी एडमिन टेक्निकल अप्रूवल मिल चुकी है। मिल चुकी है। क्योंकि हाँ, दूसरे सही। विभाग के द्वारा इसमें गली का, इसमें सीवर का और वाटर पेयजल की लाइन बिछाने का कार्य किया जाना वो है। क्यों नहीं कर रहे वो? देखिए, इसके लिए आप उन डिपार्टमेंट से तो इसका अगर दे तो इसका इंतजार करना चाहिए था, नहीं, पहले मैं- पाइपलाइन लग जाए फिर सड़क बना इसके दें। लिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। सरकार की अगर ये चाहो तो रोक देंगे नई आप। हिदायत है सरकार पानी की वाटर देना कि ये जिन जरूर गलियों यार, एक मिनट सारे में चुप सीवर करो, और पेयजल चेयरमैन की लाइन साहब का खड़े हैं, काम अभी अपने नहीं हुआ है, बात कर रहे हैं, उनके आप अंदर बताइए, आईपीबी से कोई सड़क का बात निर्माण नहीं। किया जा बैठो, सकता कुर्सी ले है। लो अपना। उसके बाद भी अगर जल्दी ही महीने 2 महीने के अंदर अगर इनके अंदर काम होना है ठीक है। तो हम इस काम को यही रोक देंगे।
जब इसके अंदर सीवर लाइन और वाटर लाइन का काम हो जाएगा, आगे का काम उसके आपको बाद उम्मीद है करवाया 2 जाएगा। महीनों में काम हो जाएगा उसका? देखिए दूसरे डिपार्टमेंट से टाई अप करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो चेयरमैन साहब के पास तो सारे डिपार्टमेंट है सर, आप क्या कहेंगे सर? है डिपार्टमेंट 150 करोड़ का वाटर का, 150 करोड़ का सीवर का पास है एस्टिमेट। सीएम अनाउंस में उन्होंने दे दिया, लेकिन अभी तक एमई जई है नहीं जो उनसे एक्शन 2 बदल के उनके आने के बाद में इसका आप पता कर ले रहे हैं। अगर आप चाहोगे महीना रोक देंगे इसको। अगर कोई इंसान कैमरा लेके डीसी ऑफिस जाए तो दिन में 2 या 3 बार एमई, एक्सिन, जेई, एसडीओ, डीसी साहब के पास रोजाना आते हैं, वो कभी इकट्ठे होंगे जी? कभी इस पे विचार विमर्श करेंगे जी? वो चल रहा अभी समाधान। माफी चाहूंगा, मैं ये बात कर रहा हूँ, पर जायज जो है जनता के लिए बात कर रहा हूँ जी, इनके लिए तैयार है, जनता के लिए कर रहा हूँ जी, जनता के लिए मेरे को मरना ही पड़े मैं मरूंगा जी। आप लोगों का नेतृत्व करके। हमारी बात सुन लो, चेयरमैन साहब ने बढ़िया बात की है, भी जहाँ गलत होगी एमसी देखेगा, निगरानी कमेटी चेयरमैन साहब देख सकते हैं, ये सारी निगरानी कमेटी है, मेरे वार्ड के बंदे हैं, और ये चेयरमैन साहब ने ये कहा जहाँ कमी दिखे मेरे को बताओ, मैं एक्शन लूंगा। तो यही मैं चाहता हूँ, आप लाइव लेके एक बार मेरे साथ वहाँ चलो, मैं अभी कमी दिखाता हूँ आपके सामने, चेयरमैन के सामने दिखा दो, चेयरमैन के सामने दिखा दो, साइड दो भैया, ताकि पता लगे चेयरमैन साहब जी को। सामने ये जो आप देखिए जी, आप कोई ईंट उठाइए जी, आप कोई एक ईंट उठा दो जी, ईंट कोई उठा लो, सबसे पहले तो ये बता दो यार नई ईंटें लगेगी या पुरानी लगेंगी? आप एक ईंट उठा दो जी प्लीज। सिर्फ एक। कोई नहीं, आप रोकोगे, आप चेयरमैन निगरानी का मतलब ये है। अब रोकने का मतलब ये है जी, ये गंद मचा पड़ा है, बुरा हाल है, या इसकी लेवलिंग करवा के। वो देख रहा था पहले मेरी रिक्वेस्ट सुन लो जी, ये ईंटें पुरानी है, ये नहीं लगे। एक मिनट नहीं अब सुनो, कल एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, इन्होंने खाना पूर्ति करने के लिए नई ईंटें घेरी और सुबह की 60 लोगों की लेबर लगी है, 60 लोगों की लेबर भर के लेके आगे दिखाता ये हूँ, भी जाओगे, मैंने थोड़ा देखा सा आगे आओ। ऑलरेडी भरने लग रही है। आगे- देख लो वो जी। सामने पड़ा वो- वो शरेआम ये शरेआम आपकी- नाम बदनाम आपका हो रहा है, पैसे ठेकेदार खा रहे हैं जी, आपकी बताओ। जागरूकता की निशानी है ये। आप लोग जागरूक हुए तो मेरी भी छवि है नहीं जो सी खराब होने से बची है। तो वही कह रहा हूं जी। कहता चेयरमैन मिला हुआ है सरकार। कोई तो बात है जी, चेयरमैन अगर आज आप ना आते शायद हम भी ये बात कह देते, छोटी सी बात अगर आप ना आते हम भी ये बात कह देते जी, सन्नी आप सिंह आगे तो एक आपका छोटी सी बड़प्पन है सन्नी सिंह को मैंने फोन करके बुलवाया था, ये बोला मैं वही हूँ। जी। मैं चाहता था भी सन्नी सिंह जैसा कोई निर्भीक पत्रकार इसमें आवे और निष्पक्ष जांच करे, और आप लोग यहाँ आए तो मैं तो जहाँ भी जाता हूँ नहीं, वहाँ का एमसी बुला के वहाँ के लोगों की निगरानी कमेटी बना के, जब लोगों की तसल्ली होगी तब तो उसका बिल पास होगा। और टेंडर कैसे हुआ, कब हुआ है, सरकार की प्रोसेस है, हमें भी कोई और मतलब नहीं है माइनस इससे। के हिसाब से हुआ। लेकिन आप माइनस ने छोड़ो, मैं आप कहता अपना चाहे पल्ले से दे। मटेरियल पूरा गिरवाओ। पल्ले से दे अपने को मटेरियल। सर छोटी सी आपका- बात, आपकी तसल्ली नहीं होगी नहीं तो उसकी पेमेंट एक नहीं तो होगी। दी कागजी हमने चेयरमैन, एक मिनट भाई जी, एक मिनट छोटी गल, मैं आज से पहले कभी किसी अफसर और ना ही आपके खिलाफ मैंने कभी ये कहा भी ये खा गया या वो खा गया, ठीक है। जब ये सारी कॉलोनी, मेरी बात सुनो जी, दयाल सिंह नगर, सैनी कॉलोनी, बूटा कॉलोनी, यहाँ पे देखो ये 3 कॉलोनी है चेयरमैन साहब। सीवर हमारा पास है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी फोन पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलो वो आप कह रहे हो डिपार्टमेंट लगा, लेकिन आपके तो अंडर सारा कुछ ही है। अंडर है तो आप ठीक है। पता कर लगे, अगर टेंडर है तो आप ऐसे मैं रोक आप चाहो तो यहीं पे सारा आपको समझा, लेकिन मैं आपको बढ़िया बिठा के ना, बढ़िया बिठा के चाय पानी पिला के सारा बताते हैं, चाय सुनो। है आपकी। इसमें कुछ नहीं है जी। जब कॉलोनी के लोगों का मैंने कह रखा भी गलत होगा तो बताना, जैसे आपने मेरे को कह दिया, ठीक है। ये निगरानी अब आपकी है, छोटी बात सुनो, ये आपकी जिम्मेवारी, उसके अलावा इनकी वार्ड के प्रतिनिधि छोटी बात सिर्फ ये है चेयरमैन साहब, अगर यहाँ धक्का होगा ना तो लोग ये कहते हैं या तो एमसी मिल गया, एमसी नहीं मिला तो एमसी कहेगा जई मिल गया, जई नहीं मिला तो मैं कहूँगा चेयरमैन साहब मिल गए। देखो जी ये भाई, हाँ, धक्का हम भी नहीं होने देते चेयरमैन साहब, ये पक्की बात है। शांति स्वरूप आपके साथ है और निष्पक्षता से पूरी जांच होगी और सही जो है नी मटेरियल लगेगा। आप लोग अपनी निगरानी कमेटी बना के इसको सही कराओ। आपको यहाँ बता दो जी, दिक्कत होगा। ऐसा एमसी है, गलत के खिलाफ खड़ा है, सही के साथ खड़ा है। मैं छोटी सी बात है, टेंडर की बात करता है माइनस की, मैं कहता पल्ले से लगाया, हाँ, हमें कैसे कोई लगाओ? दिक्कत नहीं हाँ, हमने है। नहीं। जो हमारी कमेटी ने गली जो पास लीजिबिलिटी की है है, वो पूरी जो करो। सीबीडी है, जो इसमें अब आगे कार्रवाई क्या होगा जी, प्लीज? चलो एक छोटी सी बात लाइव सुन लो, जय साहब मुझे वो सारी सीबीडी दो जिसमें जो एक तो 9 नंबर वार्ड की गलियां पास है, कहाँ का काम शुरू होना है, कितना मटेरियल चलना है, कितनी ऊंचाई होनी है, कितनी चौड़ाई होनी है, कौन ठेकेदार है, ये हमें चाहिए मिल जाएगा जी। वो तो टेंडर ठीक है, कब तक मिल जाएगा सर? अब आगे आप कार्रवाई, आओ नगर परिषद में आगे कार्रवाई क्या होगी जी यहाँ की? आज ही यहाँ की आगे कार्रवाई क्या होगी? आगे सड़क बनने कार्रवाई में एक बार रुकेगी? तो इन्होंने रुकवाया है। रुकवाया नहीं है जी, वो लेके माल सारा चल रुकवाया नहीं, बढ़िया माल डालेगा, बनवा दो सड़क, हाँ। सड़क बनवा दो जी, बढ़िया माल डाल के। चाहोगे नहीं नहीं, सड़क आप सड़क बनाओ जी, सड़क बनानी, एक बार सड़क बनाओ जी सड़क आप। बनेगी
तो जो माल बढ़िया डलेगा। जो एलिजिबिलिटी सही रुके बाद मुझे पता है सरकार कब बदल जाए कुछ नहीं पता जी। सड़क सुनो सुनो एक बार सारे भाई, और मेरे वो पाइप डल जाएगी, पाइप डल सनी जाएगी। सिंह हमें 5-4 दिन का टाइम चाहिए। चेयरमैन साहब रिक्वेस्ट हफ्ता है रोक ये दो। काम हफ्ता रोको, रोक दो। हम पब्लिक हेल्थ से बात करके पहले हम सीवर की ट्राई मैं करेंगे। आपके साथ हूँ, हाँ जी, और आपकी जहाँ पब्लिक हमें के जरूरत साथ पड़ेगी आप मदद करना, भी मदद सीधी पूरी बात मदद है। होगी, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी दरख्वास्त हो रही है। इसका ये कार्यक्रम है हाँ जी। नहीं, इतने कार्यक्रम भी ये कार्यक्रम हम आपके साथ है जी। हाँ, और सुनो छोटी सी बात सुनो, नशे के 3 खिलाफ कॉलोनी आपने है, इसकी इसमें मदद जो करनी चाहिए। मिनी डिस्पोजल बूटा कॉलोनी में पास हुआ है वो कमेटी की जगह थी जो डंप करने के लिए रखी गई थी, जी। लेकिन वो एनओसी पब्लिक हेल्थ को मिल चुकी है। ये 15-20 दिन पहले जब भी मिली है वो क्लियर है। इस पे पहले स्टे था। यहाँ देखो सनी सिंह जी 500 से 700 घर जी। है, लेकिन एक 3-4 घर सिर्फ वो कोई सरोज रानी उसने पहले स्टे रखा, वो टूट गया, सारा काम हो गया। एक 500 परिवार जहाँ सीवर जिनका डलेगा तो उसका विकास भी होगा कॉलोनी का। और यार 2025 है ना, लोग अपनी खुइयां खटवा के, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ गंद फेंकेंगे, कब तक फेंक लेंगे। बिल्कुल है। दूसरी ओर जहाँ वो 5 बंदे खड़े होंगे हमारे खिलाफ, 1000 बंदों के खिलाफ, और आप 5 बंदों का वो फेवर लेंगे कि 1000 बंदों का वो देखेंगे वो। अब पब्लिक हित का काम करना है, अपन दोनों पब्लिक ने चुने हैं, पब्लिक का काम तो करना है। आपको बताओ, एक नहीं है जी जी। माननीय विधायक साहब की कोठी के पास पैचवर्क हुआ, पूरी सड़क नहीं बनी है जी, पूरी पपड़ी वो उसकी उतर रही है, वो भ्रष्टाचार हो रहा है जी, वहीं जाना पड़ेगा आपको। हाँ, चलते रहो। तो आप सबको बता दूं, जहां पे भ्रष्टाचार होगा वहां सन्नी सिंह आवाज उनकी बुलंद करेगा। सन्नी सिंह वहां खड़ा होगा। जो भी भ्रष्ट ठेकेदार है, कोई भ्रष्ट अफसर है, वो सतर्क हो जाए, कोई भ्रष्टाचार ना करे, सन्नी सिंह आगे खड़ा मिलेगा। सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।